अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से देगी स्टाइल हलीम की रेसिपी। आप इसे दलीम भी कह सकते हैं, कुछ लोग दलीम कहते हैं, कुछ हलीम कहते हैं, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, जो भी कहें। तो यहाँ पर जो है हलीम हम आज इस तरह से बनाएंगे कि ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। टेस्ट में इंतहाई मज़ेदार होगा, बच्चे बूढ़े जवान सभी से शौक़ से खाते हैं। किस तरह बनेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपको गंदम दरकार होगी। तो अगर आप चीज़ों की क्वांटिटी बिल्कुल सही रखेंगे तो आपका जो हलीम है वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी होगा। तो गंदम आपने हाफ़ के जी लेनी है। इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लीजिएगा और साफ़ करने के बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। तो हम इसको 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और सेकंड जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो है जौ। तो यहाँ पर हम जौ का दलिया ही यूज़ करेंगे। जौ के ऊपर, साबुत के ऊपर एक अपनी जो है छिलका होता है, जो हलीम में उतर जाए तो मुंह में आता है, तो बिल्कुल भी हलीम उससे अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से हम ये लेंगे दलिया, और इसको आपने साफ़ कर लेना है और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। इसकी मिकदार 1 पाव है। आधा किलो गंदम है, 1 पाव जौ है, दोनों को मिक्स कर लीजिए। तो पहले मैं तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर चने की दाल यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो ये मेरे पास पैमाइश का कप है, तो ये हाफ़ कप मैंने ले लिया है। तो पैमाइश आपने बिल्कुल सही करनी है चीज़ों की। साथ ही मूंग की दाल ले लीजिएगा, ये भी हाफ़ कप है, ये भी इसमें डाल देंगे। और इसके बाद जो तीसरी हम इसमें दाल यूज़ करेंगे वो है मसूर की दाल। तो मसूर की दाल भी आपने आधा कप ही इस्तेमाल करनी है। और इसके बाद हम इसके अंदर माश की दाल इस्तेमाल करेंगे। तो माश की दाल भी आपने हाफ़ कप लेनी है। तो ये 4 दालें हैं जिनको आपने अच्छी तरीके से साफ़ करना है। चारों की पैमाइश बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। और इसको भी आपने गंदम और जौ के साथ मिक्स कर देना है। तो इन तमाम चीज़ों को अब हम एक पतीले में डाल लेते हैं, जिसमें हमें इसे कुक करना है। पतीला थोड़ा सा आपने खुले मुंह का लेना है, यानी कि थोड़ा सा गहरा होना चाहिए, क्योंकि जब ये उबलता है तो इसकी जो पकने के बाद होती है क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हमने इसमें सब चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और एक बर्तन में डाल दिया है। अब यहाँ पर हम इसमें पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि इसमें अच्छी तरीके से डिप हो जाए, और उससे भी थोड़ा सा पानी ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हम इसे कुक करेंगे तो ये जो है फूलेगी। तो यहाँ पे इसको कवर कर देंगे। पहले हमने इसको थोड़ी देर भीगने के लिए रखना है, ताकि जो है तमाम दालें जो हैं वो अच्छी तरीके से इसमें सॉफ़्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसे रख दिया था फ्लेम पर पकने के लिए। तो देखें इसमें उबाल आ गया। तो इसको लो फ्लेम पे आपने तकरीबन 3 घंटे तक पकाना है। तो 3 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा सामान है वो थोड़ा बहुत गल चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं गला है अभी, क्योंकि तमाम चीज़ें अभी साबुत हैं, टूटी नहीं हैं। तो अब इसमें आपने डालना है हल्दी। तो हल्दी यहाँ पर मैं 2 छोटे खाने के चम्मच ले रही हूँ, ये ले लीजिएगा। साथ ही आपने 1 बड़ा खाने का चम्मच नमक डालना है। नमक अभी मैं इसमें कम यूज़ कर रही हूँ, 1.5 खाने का चम्मच डाल दिया मैंने, क्योंकि बाकी जो नमक है वो मैं कौरमे में इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसको मिक्स करके, और इसको हमने जो हमने गंदम और जौ और दालें रखी हैं उसमें ऐड कर देंगे। तो अगर हम ऐसे ही ऐड करेंगे तो क्या होता है कि उसमें जो है गुठलियाँ पैदा हो जाती हैं, अच्छी तरीके से हल नहीं होता। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट ले लीजिए। तो आपने 1 बड़ा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। बस इसमें यही चीज़ें जाएंगी 3, और इसको आपने मज़ीद 2 घंटे पकाना है। तो यहाँ मैं इसको अच्छी तरह से हल कर लेती हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो पर अभी न्यू आए हैं, फ़र्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल को नोटिफिकेशन पे कर दीजिएगा। अब हम इसका कोरमा रेडी करेंगे। तो इसके लिए आपको इस बड़ा सा गोश्त चाहिए होगा, यानी बड़ी बड़ी बोटियाँ चाहिए होंगी। आपने छोटा बोटी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। तो मेरे पास कुल जो सामान की मिकदार थी वो थी 1 किलो, और 1.25 किलो मैंने यहाँ गोश्त ले लिया है। अब एक कुकर में मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल दीजिएगा, या आपने आधी प्याली यूज़ करनी है इसमें ऑयल की। कुछ साबुत गरम मसाले जाएंगे, जिसमें 2 बादियान के फूल हैं, 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं, 1 बड़ी इलायची है, 4 से 5 अदद लौंगे हैं, 2 छोटी इलायचियाँ हैं। तो ये सारे साबुत गरम मसाले जाएंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को बिल्कुल बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। और इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ इसको फ्राई कर लेते हैं। तो देखें अब प्याज का जो कलर है वो चेंज हो गया। तो अब इसमें से मैंने आधी प्याज निकाल ली है, आधी इसी में रहने दी है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब इसमें हम गोश्त ऐड कर देते हैं। तो बोनलेस आपने गोश्त इसमें इस्तेमाल करना है बिल्कुल, और गोश्त की क्वांटिटी सही होती है तो हलीम में ज़्यादा मज़ा आता है, और लेस भी इसी की वजह से ही पैदा होगा, क्योंकि जब ये बड़ा गोश्त आप डालते हैं तो इसके जो रेशे होते हैं वो हलीम के साथ जब मिलते हैं
तो वो इसमें लेस पैदा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें, इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए गोश्त का। तो अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैं भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और लहसुन अदरक के साथ इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो इसकी भुनाई जब अच्छे तरीके से हो जाएगी तो फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे। सबसे पहले 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 खाने का चम्मच है, रेड चिली पाउडर 1 खाने का चम्मच है और हल्दी आधा खाने का चम्मच है, कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच है, या आप 1 भी डाल सकते हैं। साथ ही 3 अदर टमाटर ले लीजिएगा, उसकी स्किन को रिमूव करके हम इसमें डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और पानी शामिल करके इसको जो है हमने एक बार मिक्स करना है और इतना पानी शामिल कीजिएगा कि ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो इसका गोश्त आम गोश्त की बानिस्बत थोड़ा सा ज़्यादा गलाया जाता है हलीम में जो गोश्त डलता है, तो थोड़ा सा पानी हम इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और तकरीबन इसको आपने 50 मिनट तक अच्छी तरीके से कुक करना है। तो मैं इसकी लिड लगा देती हूँ 50 मिनट के लिए और फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए 50 मिनट हो गए हैं और गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। तो देखें यहाँ पर गोश्त इतना अच्छा गल गया है और इसकी देखें, आप देख रहे हैं कि इसकी भुनाई हो चुकी है यहाँ पर। तो जब इसकी जो है भुनाई हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर डालना है दही। तो दही यहाँ पर आप 100 ग्राम यूज़ कर लीजिएगा। तो ये इसमें डाल देंगे और इसको कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। जब दही डालेंगे तो ये अपना पानी फिर से एक बार छोड़ेगा, तो उसको भी आपने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, भून लीजिएगा। और जब ये भुन जाए तो इसमें आपने डालना है गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच भर के डाल दीजिएगा और इसको आपने अब घोटना है। तो इसको आप घोटे की मदद से घोट सकते हैं, बासानी ये घुट जाएगा। इस तरीके से जब आप इसको प्रेस करेंगे तो गोश्त का जो रेशा है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको घोट लेती हूँ। इसको आपने चॉपर में बिल्कुल भी डाल के चॉप नहीं करना है, वरना जो इसके रेशे हैं उनका पता नहीं चलेगा आपको बिल्कुल भी। तो इसके लिए घोटना ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं आपको घोट के दिखाती हूँ कि इसके रेशे कितने बारीक हो गए हैं। तो देखिए इसको मैंने यहाँ पे घोटा है अभी, लेकिन अभी भी ये थोड़े से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी भी मोटे हैं। इस तरह के आपने नहीं करने। अभी इसको मज़ीद हम घोटेंगे और इसका जो रेशा है वो एक एक अलग हो जाना चाहिए। ऐसे हमने इसकी जो है घुटाई करनी है, तब ये परफेक्ट बिल्कुल रेडी होगा। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट जो है वो गोश्त घुट चुका है और जो साबुत गरम मसाले इसमें डाले थे वो बीच में आपको नज़र आए तो निकालते जाइए। अब यहाँ पर हमारा जो हलीम है वो भी बिल्कुल गल चुका है, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसमें आपने डालना है गोश्त का कोरमा जो हमने बनाया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको, आप चाहें तो घोटे की मदद से हलीम को घोट लीजिएगा या फिर आपने चॉपर में डाल के इसको ब्लेंडर में डाल लीजिए और उसके अंदर आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। हैंड ब्लेंडर की मदद से आसानी से हो जाता है ये। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको गोश्त को इसमें डाल दिया है और इसको मिक्स करेंगे हम। तो देखें गोश्त को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसका कलर भी कितना प्यारा हो गया है इस टाइम। तो यहाँ पर आपने इसको मज़ीद कुक करना है आधा घंटा। तो देखें आधे घंटे के बाद मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करा देती हूँ, कितना मुलायम और कितना ज़बरदस्त सा हलीम बन चुका है। तो अब आपने इसके अंदर मज़ीद जो चीज़ ऐड करनी है वो है हरी मिर्च का पेस्ट। हम इसमें ऐड करेंगे, इससे हलीम में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो आपने 10 से 15 मिर्चें बारीक कूट लीजिएगा, अच्छी तरीके से ये ग्राइंड कर लीजिएगा और इसमें ऐड कर देनी है। और अगर आप लोग स्पाइसेस कम खाते हैं तो कम मिर्च ऐड कर लीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें जायफल जवित्री का पाउडर ऐड कर दिया, जिससे इसमें बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू पैदा होगी। बिल्कुल छोटा सा आपने पीस लेना है जायफल का, थोड़ी सी जवित्री ले लीजिएगा, 1 से 2 स्टिक्स सी होती हैं छोटी, वो आपने पीस लेनी है। और इसको कर लेते हैं मिक्स और इसको मैं 5 मिनट मज़ीद कुक करूँगी। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो देखें हमारा कितना ज़बरदस्त सा लेज़दार सा हलीम परफेक्ट बन के बिल्कुल रेडी हो गया है और खाने में इंतहाई मज़ेदार है। तो इसको आपने पेश करना है लीमू, प्याज फ्राई हुई हुई और हरा धनिया, हरी मिर्च के साथ। तो खाने वाले हो जाएंगे लाजवाब और आपकी तारीफ़ किए बिना ना रह पाएंगे, इतना लजीज़ है ये हलीम। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।